अब बात कर लेते हैं पंजाब कांग्रेस की। पंजाब कांग्रेस में बदलाव के बाद भी झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुलाकात के लिए फोन किया, लेकिन उनको सीएम के दफ्तर से जवाब मिला कि जब तक वो कैप्टन अमरिंदर से माफी नहीं मांगते मुलाकात संभव नहीं है। इन सब के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष बनने के बाद अमृतसर में अपने घर पर विधायकों को बुलाया। सिद्धू समर्थक विधायकों ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर से सिद्धू को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए पंजाब में अभी भी अंदरूनी कलह जारी है। अब आगे सिद्धू क्या करेंगे, सबकी निगाहें इसी पर टिकी है और सिद्धू का किस तरह से शक्ति प्रदर्शन आज देखा गया, उससे जुड़ी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो कैप्टन की माफी वाली शर्त और इस पूरे झगड़े के बीच में अमृतसर में सिद्धू के घर के बाहर विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह और मदन लाल जलालपुर समेत कई कांग्रेस के विधायक सिद्धू के घर पहुंचे। इस मौके पर ढोल बाजे बजाकर विधायकों का स्वागत भी किया गया। तो अमृतसर में सिद्धू के घर कई कांग्रेस नेता जुटे और ढोल भी वहां पर बजाया गया और एक तरह से इसे सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहां पर ढोल के साथ विधायकों का स्वागत किया गया। सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह और मदन लाल जलालपुर समेत कई कांग्रेस के विधायक सिद्धू के घर पहुंचे। सिद्धू के घर नाश्ते के लिए पहुंचे विधायकों ने कैप्टन की माफी वाली शर्त को गलत बताया। कैबिनेट मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह और मदन लाल जलालपुर ने कहा कि कैप्टन को पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। सिद्धू के साथ मिलकर जन कल्याण के काम पर ध्यान लगाना चाहिए। कैप्टन साहब ने गल की आ, हाई कमांड के ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈलेंज ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर ये चीज़ा कैप्टन साहब के दिमाग च सीगियां, मन च सीगियां, उन्होंने कैटेगोरिकली उत्थे कह देना चाहिए सी कि मैं एक्सैप्ट नहीं करांगा जिन्नी देर नवजोत सिंह सिद्धू आ चीज़ां नहीं करता। जिस वेले प्रेजिडेंट बन गया तो उस वेले कांग्रेस पार्टी नूं वो डिसिपलिन मनना पेगा। जो राहुल गांधी ने गल कही आ कि कांग्रेस के डरपोक ते कांग्रेस की पिठ जी छुरा मारन वाले ते इनडिसिपलिन पैदा करने वालों की कोई थान नहीं। तो इसलिए मैं एक बेनती करनी चाहना कि एक साड़ी कांग्रेस हाईकमांड का डिसीजन है, उस डिसीजन के उत्ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ खड़ा होना पेगा, ਉਹਦੇ 'ਚ सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भूमिका निभानी पेगी। मैं हमेशा एक गल कहना हुन्ना कि ये नवजोत सिद्धू की लड़ाई नहीं है, ये इशूज़ की लड़ाई है, पंजाब की अपनी होंद की लड़ाई आ। पंजाब नूं आउण वाले समय च किधर नूं जाण की जरूरत हैगी आ, उन्होंने डायरैक्शन देण की जरूरत हैगी आ। जिहड़े इशूज़ पहलां रिजोल्व नहीं होए उन्होंने रिजोल्व करन की जरूरत है। सो इस करके इन्हां चीज़ां च बहुता कुछ पिया नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੱਫੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ जाना। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। जगविंदर पटियाल अमृतसर से और असीम बस्सी जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले जगविंदर जी आपके पास आते हुए, जिस तरह से इस वक्त स्थिति बनी हुई है, एक तरफ कैप्टन हैं जो कि माफी मांगने की शर्त पर अड़े हैं, दूसरी तरफ सिद्धू हैं वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ये जो खींचतान है वो लग रहा है कि अब भी जारी है। लग रहा था कि ऑल इज वेल हो गया है, लेकिन अभी तो फिलहाल स्थिति कुछ अलग लग रही है। देखिए, शो इस वक्त अमरिंदर सिंह सिद्धू के पक्ष में है मल्लिका, और दूसरी बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा था, बार बार ये कहा था कि हाई कमांड का जो भी फैसला होगा वो सब उसको मानेंगे। सवाल ये उठता है जब हाई कमांड ने फैसला दे दिया तो उसके बाद शर्तें कहां से आ गई? कांग्रेस भी यही सवाल उठा रही है और जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने यह बात कही है कि इसका मतलब ये तो इनडिसिप्लिन हुआ, यानी ये अनुशासनहीनता है। जब हमने कह दिया कि हाई कमांड जो कहेगी और जो ऑर्डर जारी करेगी हम उसको मानेंगे, तो फिर ये शर्तें कहां से आने लग गई? दूसरी
बात, बहुत सारे एमएलए ये भी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब ने भी बहुत कुछ कहा नवजोत सिंह सिद्धू को, यहां तक कह दिया कि वो पटियाला से मेरे खिलाफ चुनाव लड़के देख लें। सो वो कहते हैं कि उनको भी माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, प्रगट सिंह ने सवाल ये उठाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो चुनावी वादे किए थे 2017 में वो पूरे नहीं हुए, तो क्या वो पंजाब से माफी मांगेंगे? सो कुल मिला के कहना यह है कि कैप्टन जिस तरह से नवजोत सिद्धू की लड़ाई में अलग थलग पड़े हैं, उसको देखते हुए वो भी अपनी लास्ट बेट जो होते हैं वो खेल रहे हैं। आज वो एमपीज से मिलना चाहते थे और इस तरह से पहले खबरें भी आ रही थी कि वो एक लंच रख सकते हैं और चंडीगढ़ की रेजिडेंस में इसकी तैयारियां भी की गई थी, लेकिन वो लंच शायद अब रद्द कर दिया गया है क्योंकि एक तो लोकसभा का सत्र चल रहा है और दूसरी बात यह है कि छुट्टी होने के कारण आज जो है वो बहुत सारे लोग जो है, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी उसी दिन प्रोग्राम रखा दरबार साहब जाने का, दुर्गाना मंदिर जाने का, राम तीर्थ मंदिर जाने का, तो ज्यादातर कांग्रेस के नेता अमृतसर में मौजूद है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। तो ऐसे में जो सिद्धू वर्सेस कैप्टन का शो चल रहा है उसमें कैप्टन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 3 मंत्री उनके साथ खड़े हैं, बाकी सब जो है पाला बदल चुके हैं। एक मंत्री अमृतसर से ऐसा है जो ना सिद्धू की साइड है ना कैप्टन की साइड है, अभी कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच में अनुशासनहीनता का मसला अब उठने लगा है। जी, अमृतसर से असीम भी हमारे साथ बने हुए हैं, असीम के पास चलते हैं। असीम, अब तो कैप्टन ने माफी की शर्त रख दी है, सिद्धू का अगला कदम क्या होगा? डेफिनेटली अब रात को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू माफ़ी मांगे, लेकिन अमृतसर में जितने भी लोग पहुंचे, लगभग 60 एमएलएज मिनिस्टर्स जो अभी तक यहाँ आ चुके हैं, अभी कॉन्वॉय के रूप में जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल माथा टेकने के लिए, कैटेगोरिकली मैसेज यही है कि कोई भी माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। सो सुखजिंदर रंधावा हो, प्रगट सिंह हो, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। उस नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम भी यही होगा कि इस तरह की कभी भी कोई माफ़ी नहीं मांगी जाएगी उनकी तरफ से कैप्टन अमरिंदर से, क्योंकि वो हमेशा कह रहे थे कि मैंने जो भी इश्यूज़ उठाए हैं वो मैंने इश्यूज़ उठाए हैं जो गवर्नमेंट ने पोल प्रोमिसेस पूरे नहीं किए। सो इसमें किसी तरह का किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसको पर्सनल लिया और बोला कि माफ़ी लो। सो माफ़ी जो है वो किसी तरह की नवजोत सिंह सिद्धू नहीं मांगेंगे और ना ही जो उनके साथ एक मेजर धड़ा है माझा का, मालवा का, द्वाबा का, वो भी चाहता है कि कोई माफ़ी मांगे। सो ये क्लियरली आप देख सकते हैं, तस्वीरें अब आपके सामने हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ये वॉल्वो बस में निकले हैं, आगे बैठे हैं, लीड कर रहे हैं वो पार्टी को और आगे इंद्रबीर बुलारिया, कुलबीर जीरा, माझा के लोग, सुखजिंदर रंधावा मिनिस्टर हैं, तृप्त बाजवा मिनिस्टर हैं, सुख सरकारिया जो मिनिस्टर हैं। सो एक माझा ब्रिगेड जो एक टाइम पे कैप्टन अमरिंदर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फुटेड खड़ी थी, वो नवजोत सिंह सिद्धू से आ गई है और यहाँ तक सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि कैप्टन ब्रह्म महिंद्रा जो हैं वो इस तरह की बातें करके इनडिसिप्लिन कर रहे हैं पार्टी में। जी, एक बार फिर से चंडीगढ़ चलते हैं। जगविंदर जी, आप पंजाब की सियासत पर पैनी नजर रखते हैं, तो अगर सिद्धू माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस की कथा किस ओर बढ़ सकती है? देखिए, अगर नवजोत सिंह सिद्धू माफी मांगते हैं ना तो लोगों में ये मैसेज जाएगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने माफी मांग ली तो जो इशू इन्होंने पब्लिक के उठाए थे, जो सवाल अमरिंदर सिंह की गवर्नेंस पे उठाए थे, क्या वो गलत थे? और नवजोत सिंह सिद्धू उन मसलों को भूल गए खुद पार्टी चीफ बनते ही। तो इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू की इमेज, उनकी छवि लोगों की नजर में खराब ना हो, इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। पंजाब के लोगों को इस तरह के ज्यादातर नेता पसंद नहीं आते हैं जो माफी मांग लेते हैं, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया से माफी मांगी थी तो उसको लेकर लोगों ने एक लंबे दौर तक चर्चा की थी कि पहले आरोप लगाए फिर माफी मांग ली। दूसरी बात यह है कि अब कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है या ये मानिए कि फेरबदल होना है, कौन से नए मंत्री आएंगे, कौन से मंत्री जाएंगे, किस किस नए चेहरे को जगह मिलती है। अब अगला खेल वो होना है। अगर अमरिंदर सिंह जिस रुख पर अड़े हुए हैं, जिस तरह की शर्तें रख रहे हैं, मुझे लगता है अगर ये जिद इसी तरह से जारी रही तो जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा उसमें भी शायद अमरिंदर सिंह के लोगों को तरजीह ना मिले, जैसे कि संगठन में उनकी पसंद को तरजीह हाईकमांड ने नहीं दी। जी, शुक्रिया जगविंदर जी। असीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आप बना के रखिएगा, अपडेट्स के लिए लौटते रहेंगे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।